नमस्कार दोस्तों, माधव पहल एकेडमी में आपका स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे थे सर तबीयत कैसी है, तो अभी मैं बताना चाहूँगा तबीयत मेरा ठीक है। बहुत ख़राब था, अभी ठीक हो गया है। चलो आज ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, जो भी थोड़ा बहुत समय मिला है उसमें हम क्या करते हैं, स्टडी चालू करते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊँगा कि छत्तीसगढ़ पीएससी या छत्तीसगढ़ व्याकरण व्यापम का जब आप तैयारी कर रहे हैं या छत्तीसगढ़ की किसी भी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। जैसे छत्तीसगढ़ का उत्तर से दक्षिण का लंबाई कितना है, पूर्व से पश्चिम का मतलब उसका चौड़ाई कितना है, कितने पड़ोसी राज्यों को छूता है, कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं यहाँ पे, किस किस प्रकार के प्रमुख जनजाति यहाँ पे निवास करती है, उनकी सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, ये बेसिक चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। और जब तक आप इन बेसिक चीज़ों को पता नहीं करेंगे या जब तक आप इस चीज़ों को सही अटेम्प्ट नहीं करेंगे, आपसे छत्तीसगढ़ के लोकल क्वेश्चंस नहीं बन पाएंगे। बेसिक क्वेश्चन से आपको शुरुआत करना है, चाहे बात व्यापम की हो, चाहे बात किसी और पेपर की हो, चाहे बात पीएससी की हो, लेकिन जो राज्य का पेपर है बेसिक क्वेश्चन से आपको स्टार्ट करना है। और उसके बाद में जब आपका एक बैकग्राउंड या बेस आपका मजबूत हो जाए, तब आपको क्या करना है, तब आपको इसके डिटेल स्टडी के तरफ जाना है। ऐसा नहीं है कि शुरू से ही आपको विनय कुमार पाठक आप स्टार्ट कर दिए पढ़ना, और या राम कुमार बिहार आप पढ़ना स्टार्ट कर दिए, या टी के वैष्णव पढ़ना आप स्टार्ट कर दिए और दिमाग में नहीं घुस रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा, मेरा जो 7 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि सबसे पहले आप बेसिक को सीखिए। कुछ दिन बेसिक को सीखने के बाद आप डीप स्टडी कीजिए, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ को जानने के लिए छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग जो हुआ या उसका नामकरण हुआ, हमको यहीं से शुरुआत करना चाहिए। और यहाँ से शुरुआत करने के बाद हम क्या करेंगे, आगे धीरे धीरे जैसा भी हमको टाइम मिलता जाएगा मैं आप लोगों की क्लासेस लेते रहूँगा। मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं सीधा आपको बताऊँगा इसके नामकरण के बारे में। जैसा कि सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ के नामकरण की बात करते हैं, है ना। आपको नामकरण को समझना है, फिर छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब जो छत्तीसगढ़ से संबंधित चीज़ें हैं, जो कॉन्सेप्ट था, जैसे वेगलर ने क्या कहा, हीरालाल ने क्या कहा, या चीसम थे, उन्होंने चिस्म जो थे अंग्रेज मतलब शोधार्थी, वो उन्होंने क्या कहा छत्तीसगढ़ के नामकरण के विषय में, या छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग जो है कब कहाँ पे हुआ, सबसे पहले किसने किया, फिर दरबारी कवि कौन थे, किसने किया, फिर गजेटियर में किसने प्रयोग किया था, या प्रथम आधुनिक इतिहासकार कौन थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक फाउंडेशन क्लास के रूप में, बेसिक क्लास है आपका फाउंडेशन क्लास, उस पे अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि समय तो अपने पास ज़्यादा है नहीं, तबीयत अभी भी तबीयत मेरा ठीक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अपन स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम लेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। जैसे कि मैं छत्तीसगढ़ की बात करूँ, तो छत्तीसगढ़ को आपको क्या करना पड़ेगा समझने के लिए, छत्तीसगढ़ का जो नामकरण है आपको क्या करना पड़ेगा, नामकरण से अपन स्टार्ट करते हैं। तो कि छत्तीसगढ़ का जो नामकरण है वो कैसे हुआ। अपन इसमें ज़्यादा समय नहीं खींचेंगे, सीधा टू द पॉइंट बात करेंगे। अपन क्या करेंगे, बेसिक चीज़ों को जब बच्चे व्यापम की तैयारी करते हैं तो शुरू से ही कहना चाहिए, बेसिक उनको पता नहीं रहता, वो क्या करते हैं सीधा बड़ी बुक को आजकल जो चलन में है उसको उठा लेते हैं। पहले बेसिक से स्टार्ट कीजिए, जब उसको 1 आध महीने में आपने ख़त्म कर लिया, रिवीजन कर लिया, तब आप डीप सब्जेक्ट की तरफ जाइए। फिर अच्छी से डीप मैं कोर्स बताऊंगा, अच्छी से डीप बुक का नाम बताऊंगा, फिर आपको वहाँ से क्या करना है, स्टार्ट करना है। पहले अपन देखते हैं सबसे पहले अगर अपन देखते हैं, मान लीजिए मैं वेगलर की बात करता हूँ, ठीक है, वेगलर की बारे में बात करता हूँ, तो वेगलर ने क्या कहा, वेगलर ने क्या कहा, इस चीज़ को हमको समझने के लिए पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि वेगलर का कॉन्सेप्ट क्या था। छत्तीसगढ़ के नामकरण के विषय पे वेगलर ये कहते हैं कि जरासंध के काल में, बिहार के राजा थे, जरासंध के काल में 36 परिवार, जो कौन से परिवार थे, चर्मकार परिवार, 36 चर्मकार परिवार वहाँ से पलायन करके छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में आए, और यहाँ आने के बाद उन्होंने क्या किया, 36 घर बना दिया, ठीक है। और 36 घर बनाने के बाद में 36 अपने अपने घर में वो रहने लगे। धीरे से फिर वो क्या हुआ, जो 36 घर था वो छत्तीसगढ़ शब्द में
कन्वर्ट हो गया। अपभ्रंश होती है ना, कोई भी चीज़ों का अपभ्रंश होता है। तो अपन को क्या करना है, वेगलर के बारे में जब गए तो सबसे पहले हमारे दिमाग में होना चाहिए कि जरासंघ के काल में क्या हुआ था। जरासंघ के काल में 36 परिवार, कौन सा परिवार, तो 36 चर्मकार परिवार, 36 चर्मकार परिवार। हालांकि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है भाई, आप लोग मैनेज कर लेना। 36 चर्मकार परिवार क्या किए, पलायन करके छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में आ गए और यहाँ क्या किया, वो निवास किए और निवास करने लगे। तो फिर उन्होंने क्या किया, 36 ठो घर बनाया, 36 घर बनाया और वो क्षेत्र को फिर क्या कहा गया, उस क्षेत्र को कहा गया 36 घर से ये बन गया क्या, छत्तीसगढ़ बन गया। क्या बन गया, छत्तीसगढ़ बन गया, छत्तीसगढ़। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारे पास कि ये 36 जरासंघ के काल में वेगलर का मत है ना, ध्यान रखिएगा। ये जो मत है, ये मत किसका है, तो ये वेगलर का मत है। वेगलर के काल में वेगलर कहते हैं कि जरासंघ के काल में 36 चर्मकार परिवार वहाँ जो थे वो उस समय निवास करने के लिए छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में आए और 36 घर बना करके वो रहना चालू किए और जिस क्षेत्र में वो रहते थे उस क्षेत्र को 36 घर से फिर धीरे से छत्तीसगढ़ कहा जाने लगा। तो एक कॉन्सेप्ट भी पीएससी में पूछा गया था कि 36 घर जो है वो किसका स्टेटमेंट था या किससे संबंधित था या किस शासक से संबंधित था या किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको बताना है। स्टेटमेंट आपको वेगलर देना है, जरासंघ के काल में बताना है, 36 चर्मकार परिवार बताना है। कौन सा परिवार, तो चर्मकार। और वो निवास करने लगे छत्तीसगढ़ में और आकर के 36 घर बनाया। उस क्षेत्र को 36 क्या कहा गया, 36 घर क्षेत्र कहा गया और धीरे धीरे अपभ्रंश से 36 घर जो है छत्तीसगढ़ में कन्वर्ट हो गया। पहला बात आपको क्या करना है, इस पहले बात को हो सके तो नोट कर लेना या हो सके तो मेरी वीडियो को आप 2-3 बार रिपीट करके देखेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट में क्लियर करूँगा, ठीक है। दूसरी बात अगर अपन करते हैं तो दूसरी बात में हम किस मैटर पे जाएंगे, जो एक कहना चाहिए कि क्वेश्चन ने पूछा था हीरालाल के बारे में। तो आपको क्या करना है, हीरालाल के बारे में आपको यहाँ पे बताना है कि जो हीरालाल थे, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा फिर लिखूँगा। हीरालाल के बारे में बोलते हैं, हीरालाल कहते हैं कि महाजनपद काल में चेदी महाजनपद के अंतर्गत मतलब हमारा छत्तीसगढ़ आता था। महाजनपद काल में चेदी महाजनपद के अंतर्गत में छत्तीसगढ़ जो है हमारा क्षेत्र आता था। इससे क्या हुआ, ये जो चेदी के क्षेत्र में आता था ना, तो चेदी से ये जो गढ़ था वो चेदिसगढ़ हो गया, चेदिसगढ़ हुआ। चेदिसगढ़ से फिर क्या हुआ, फिर छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। तो उस समय हीरालाल कहते हैं कि महाजनपद काल में जो चेदी महाजनपद का क्षेत्र था वो उस क्षेत्र में हमारा जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ ये आता था और चेदी के क्षेत्र से चेदिसगढ़ कहलाया, चेदिसगढ़ से फिर वो छत्तीसगढ़ कहलाया, ठीक है। तो आपको दिमाग में रखना है इस मैटर में कि हीरालाल ने क्या स्टेटमेंट दिया। मैंने पहले ही बोला भाई मेरा राइटिंग अच्छा नहीं बनता है, आपको मैनेज करना है और आपको मैनेज करके इसको नोट करते जाना है, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि महाजनपद काल में, महाजनपद के काल में हुआ क्या था कि महाजनपद काल में इस क्षेत्र को जब उसके क्षेत्र में आता था तो चेदी मतलब महाजनपद के अंतर्गत में आता था। तो ये चेदी महाजनपद आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो क्षेत्र था वो चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था, चेदी के अंतर्गत ये आता था, ठीक है। और चेदी के अंतर्गत आने के कारण इस क्षेत्र को धीरे से फिर चेदिसगढ़ कहा गया। क्या कहा गया, तो इस क्षेत्र को चेदिसगढ़ कहा गया, चेदिसगढ़ कहा गया इस क्षेत्र को। और चेदिसगढ़ से क्या बन गया, तो ये छत्तीसगढ़ बन गया। चेदिसगढ़ से अपभ्रंश से छत्तीसगढ़, ये किसका कॉन्सेप्ट है, हीरालाल का। अब अपन बात करते हैं तीसरे ऐसे अंग्रेज शोधार्थी कौन थे, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने शिवनाथ नदी वाला आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा, ये यहीं पे आएगा। ये जो तीसरे शोधार्थी या इतिहासकार थे जो चिसम थे, चिसम जो था या चिस्म भी बोलते हैं उनका नाम को, चिस्म थे, वो क्या कॉन्सेप्ट रखते हैं, आपको इस पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा।
चीसम जो थे वो कहते हैं कि कल्याण साय के जमाबंदी प्रणाली में, ठीक है, वो कल्याण साय के जमाबंदी प्रणाली को क्या क्या आधार माना, वो उसको आधार मान करके उन्होंने कहा कि जमाबंदी प्रणाली के तहत कल्याण साय ने क्या किया था, इस क्षेत्र को शिवनाथ नदी के उत्तर तथा दक्षिण वाला कॉन्सेप्ट, शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़, दक्षिण में 18 गढ़, इसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने क्या किया, आधार बनाया। और उसकी स्टडी में उन्होंने लिखा, चीसम कहते हैं कि कल्याण साय के जमाबंदी प्रणाली के तहत इस क्षेत्र को शिवनाथ नदी के उत्तर तथा दक्षिण में, उत्तर में 18 गढ़ और दक्षिण में 18 गढ़ में विभाजित किया गया, और कालांतर में ये जो 18 गढ़ था वही क्या कहलाया, तो छत्तीसगढ़ कहलाया। बेसिक सा चीज़ है, लेकिन ये क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है। शिवनाथ नदी वाला जो विचार है या जो मंतव्य है बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा इसको पूछा जाता है। तो आपको इस चीसम के स्टेटमेंट को याद रखना पड़ेगा कि कल्याण साय के, किसके, तो कल्याण जो साय था, कल्याण साय के किस में, तो जमाबंदी प्रणाली, जमाबंदी प्रणाली में, कल्याण साय के जमाबंदी प्रणाली में क्या, शिवनाथ नदी, ध्यान रखिएगा, शिवनाथ नदी के उत्तर और दक्षिण वाला कॉन्सेप्ट यहीं पे आएगा। शिवनाथ नदी के उत्तर तथा दक्षिण में 18 गढ़, यहाँ पे 18 गढ़ थे और यहाँ पे 18 गढ़ थे, और इसी 36 जो गढ़ थे इससे क्या कहा गया, छत्तीसगढ़ कहलाया गया। और आपको बता दूं सबसे ज़्यादा इसी को इतिहासकारों ने मान्यता दिया है, क्योंकि शिवनाथ नदी आज भी हमारे पास है, गढ़ भी है, गढ़ का जितना भी चर्चा है, गढ़ के बारे में अपन क्लास करेंगे, वो भी आज भी स्थित है। तो इसी को, चीसम की इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखना, नोटेड करना, और नोटेड करने के बाद में आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त एक कहना चाहिए कि कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो हमने छत्तीसगढ़ के नामकरण के मैटर में ये बातें देख लिया। छत्तीसगढ़ के नामकरण में 3 विशेष है, वेगलर, हीरालाल और चीसम का स्टेटमेंट। वेगलर ने जरासंध के काल में कितने परिवार आए थे बिहार से, 36 चर्मकार परिवार आए थे और वो निवास किए, और इससे 36 घर बना। 36 घर से धीरे धीरे उस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ कहा जाने लगा, तो फिर छत्तीसगढ़ बना। हीरालाल के काल में, है ना, हीरालाल कहते हैं कि महाजनपद काल में ये क्षेत्र जो था चेदी के अंतर्गत आता था, चेदी के अंतर्गत आता था, फिर उससे फिर कहना चाहिए कि चेदीसगढ़ बन गया ये क्षेत्र, लोग चेदीसगढ़ कहने लगे, और धीरे से अपभ्रंश या बोलचाल की भाषा में ये जो क्षेत्र था चेदीसगढ़ से छत्तीसगढ़ हो गया। तीसरी बात, चीसम का जो स्टेटमेंट है बहुत ज़्यादा मान्यता इसको प्राप्त है, ठीक है, ये आधुनिक स्टेटमेंट भी कहलाता है नामकरण के संबंध में। आपको क्या करना पड़ेगा, चीसम के स्टेटमेंट में आपको कल्याण साय की जमाबंदी प्रणाली को याद रखना पड़ेगा, और शिवनाथ नदी के उत्तरी क्षेत्र में 18 तथा दक्षिणी क्षेत्र में शिवनाथ नदी के 18 गढ़ को याद रखना पड़ेगा, जिससे छत्तीसगढ़ बना। और ये सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त कॉन्सेप्ट है नामकरण के मैटर में। अब ये तो हो गया नामकरण के मैटर में। अभी वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को मैं यहीं पे रोक रहा हूँ। मैं आपको और आगे कॉन्सेप्ट दूंगा, मैं आगे आपको और बताऊंगा, और आगे आपकी क्लासेस भी मैं लूँगा। तो ये नामकरण से पीएससी में कम से कम 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आते हैं, व्यापम में कम से कम 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आते हैं, और ये सिर्फ 3 ही स्टेटमेंट आपको याद रखना है। मैं पूरा कोशिश करूँगा कि मैं आपको सही तरीके से क्लासेस में समझा सकूँ, बता सकूँ। हालांकि ये सारी चीज़ें आपको किसी भी बुक में भी मिल जाएगी, किसी भी बुक में मिल जाएगी। जब आप इसका स्टडी करेंगे ये सारा चीज़ें कोई भी बुक में आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा कि इस चीज़ को जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है आपको उसी तरीके से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ रहा बस आपको उसी कॉन्सेप्ट में याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट में आपको याद रख के क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को पढ़ना पड़ेगा, और मैं जैसा अभी पढ़ा रहा हूँ ठीक उसी कॉन्सेप्ट में मैं आपकी क्लासेस लेता रहूँगा। मेरा यह कोशिश रहेगा कि मैं आपको चीज़ों को सरल से सरल तरीके से समझा सकूँ, चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकूँ, इसका नोट्स मैं आप लोगों को बनवा सकूँ। क्योंकि आप लोगों को पता है कि काफ़ी लंबे समय से मेरी तबीयत ख़राब था, मैं समय नहीं दे पाया था, इसीलिए मेरे से लेट हो गया ये सारी चीज़ों में। लेकिन अब आगे मैं क्या करूँगा, कोशिश करूँगा कि मैं आपको माधव पहल एकेडमी में आगे क्लास रेगुलर ले सकूँ। बस आपको करना क्या है, सिर्फ मुझे मोटिवेट करने के लिए, मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आपको इस चैनल को लाइक करना पड़ेगा,
सब्सक्राइब करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा। और सब्सक्राइब इसलिए नहीं कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जो पढ़ाऊँ वो आप तक पहुँचे। मेरा प्रयास रहेगा कि मेरी जितने भी कंटेंट हैं आप तक पहुँचे, आप उसको देखें और उसको स्टडी करें। तो ये नामकरण का जो छोटा-सा वीडियो है, ज़्यादा लंबा नहीं करना है। पूरे सारी चीज़ों को मैंने इस 3 लाइन में समझा दिया है। मैं आगे और क्लास लूँगा। थैंक यू।